दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल पे शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान सरल भाषा में। दोस्तों अगर आप मार्केट में नए आए हो, जहाँ स्टॉक मार्केट में आप एंट्री करना चाहते हो, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट में एंट्री अभी जो नए हैं, जिन्होंने मार्केट में एंटर किया, जहाँ वो करना चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हैं, कौन से शेयर को हमें कब बाई करना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या होती है, शेयर हम कैसे बाई कर सकते हैं और शेयर को कब बाई करना चाहिए, और इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हम काम करना चाहिए। अगर आप नए हैं, स्टार्टिंग में आपको कौन से सेगमेंट में काम करना चाहिए, कौन से सेगमेंट में काम नहीं करना चाहिए, तो ये दोस्तों सारा हम आज एनालिसिस करेंगे एक ही वीडियो में। आज पूरा आपको स्टॉक मार्केट का मोटा मोटा सारा ज्ञान हो जाएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तभी आपको ये रिवाइज हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर से काम कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में, अभी आप सोच रहे हो एंट्री करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो आपको रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो। दोस्तों निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये हम सारा जानेंगे। तो क्या है इसके पूछे स्टॉक मार्केट का क्या टेक्निकल होते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो डाली है। तो आज मैं आपको ये स्टॉक मार्केट का पूरा बताऊंगा A to Z इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें तो शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों शेयर मार्केट जैसे एज़ पर रूल जो सेबी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो एक एक्सचेंज बनाई हुई है, दो एक्सचेंज है, जैसे स्टॉक जिसमें सारी कंपनियां के जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर होते हैं, वो कंपनियां लिस्टेड होती हैं। कंपनियां लिस्टेड होती हैं तो वो कंपनियां को जो दो एक्सचेंज चलाती है, एक होती है स्टॉक एक्सचेंज जिसका दो नाम होते हैं। एक शेयर मार्केट को चलाने वाली होती है स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें दो डिपॉजिटरी हैं, जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही मुंबई में सिचुएशन है, मतलब कि ये दोनों जो मुंबई में ही हैं। तो इनमें आप कैसे काम कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपने सबसे पहले देख लिया कि शेयर मार्केट में अगर आप शेयर मार्केट दो एक्सचेंज से चलती है। ये सारा सेबी के साथ इसका कंट्रोल होता है, जिसमें कंपनियां अपना सारा जो डाटा होता है, जो कंपनी ने जितनी भी अर्निंग की होती है, प्रॉफिट किया होता है, लॉस किया होता है, वो सारा उनको अपना डाटा जो पब्लिश करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करें लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि हमने लॉस ही किया, चाहे कोई कंपनी लॉस करे तो वो कह देती है कि हमने प्रॉफिट किया। तो इसमें कंपनी को सारा का सारा डाटा जो पब्लिशड ऑनलाइन गूगल पे भी डालना होता है और एक्सचेंज को देना होता है, तो उससे सारा आपको पता चल जाता है। अगर कोई भी कंपनी को आपने शेयर को बाई करना होता है तो उसमें आपको पता चल जाए। ये सारी एक्सचेंज का सारा, मतलब कि इसको बोल सकते हैं 1000% ये सेफ़ होता है। इसमें कोई पैसा किसी का भागने की, मरने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, वो डिफरेंट बात है कि किसी ने शेयर को बाई किया, वो शेयर आपने जिस प्राइस पे बाई कर लिया उसके बाद वो प्राइस नीचे आ जाए, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन ऐसे कोई बोले कि शेयर मार्केट अगर हमने शेयर को बाई कर लिया तो हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कंपनी 1, 2, ऐसे हज़ारों, मतलब कि लगभग स्टॉक मार्केट में 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां जो दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। जैसे कुछ कंपनियां NSE में लिस्ट हैं, कुछ कंपनियां BSE में लिस्ट हैं, कुछ कंपनियां दोनों में लिस्ट हैं। तो हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे आगे। तो आगे दोस्तों हम जैसे ये देखें कि ये शेयर कैसे क्या होता है। दोस्तों शेयर की बात करें, जैसे हम कहते हैं किसी ने हमने शेयर बाई करना, शेयर ख़रीदना, हम किसी से सुनते हैं किसी ने शेयर ख़रीद के रखा तो शेयर का काफ़ी प्राइस बढ़ गया। किसी ने आज से 20 साल पहले 10 रुपये का शेयर लिया था, आज 4000 का हो गया या 5000 का हो गया। तो ये शेयर क्या होता है। तो दोस्तों शेयर को मोटा मोटा अगर हम समझें कि शेयर क्या होता है, तो दोस्तों ये जो आप ये एक है कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे रिलायंस की बात कर लो, टाटा मोटर की बात कर लो, टाटा स्टील की कर लो, कोई भी कंपनी, ये कंपनी है। तो कंपनी जब स्टार्टिंग में लिस्टेड होती है तो कंपनी में एंट्री करने के हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब कंपनी लिस्ट होती है तो कंपनी अपना IPO निकालती है। कंपनी अपना IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। कंपनी पब्लिक ऑफ़र करती है कि हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहे हैं,
तो जिसने भी कंपनी ने कुछ अपना, ये कंपनी ऑलरेडी पहले काम कर रही होती है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट होती हैं तो वो पब्लिक ऑफ़र देती हैं कि आप हमारे शेयर कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट करिए, हम इस प्राइस के ऊपर हम ये शेयर स्टार्टिंग में दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे जोमेटो की बात करें, या जैसे अभी मैनकाइंड का आईपीओ आया, तो मैनकाइंड जो फार्मा की कंपनी है, जो बड़ी देर से लगभग 1995 से ये काम कर रही है फार्मा में, तो अब इन्होंने लगभग 1-2 महीना होगा अब ये स्टॉक मार्केट में मतलब लिस्टेड हुई है। तो इन्होंने अपना जो प्राइस बैंड रखा था, वो जो भी रखा था, वो आईपीओ पे ऑफ़र करते हैं कि कोई भी अगर इन्वेस्टर मिनिमम उसमें मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं, रिटेलर की ये लिए और HIN की अलग अलग सी कैटेगरी होती है भी, आप मिनिमम मतलब कि किस में अगर आप रिटेलर हो तो आप कितना मिनिमम आप और मैक्सिमम कितना उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका होगा। अगर आप जैसे मैनकाइंड का आपने मान लीजिए आईपीओ अप्लाई किया, तो जिस सिस्टम से भी उसको निकालते हैं, मान लीजिए आपकी लॉटरी साइड तरीके से अगर वो निकालते हैं तो आपको वो मिल जाता है। तो आपको वही शेयर अगर हम बोलें तो एक आपको होलसेल प्राइस के ऊपर मिलते हैं जब कंपनी स्टार्टिंग में लिस्ट होती है। तो जब कंपनी फिर लिस्ट होती है तो नेचुरली उसके बाद फिर ट्रेडिंग आती है। तो मान लीजिए वो आपको शेयर का प्राइस 1000 रुपये का मिला, तो आपने फर्स्ट लिया, तो उसके बाद जब वो ट्रेडिंग होती है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, तो आपका लिस्टिंग के दिन भी प्रॉफिट हो सकता है, चाहे आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके और भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि जो ऑलरेडी पहले कंपनियां लिस्टेड हो चुकी हैं, किसी को आईपीओ नहीं मिला, सबको तो आईपीओ नहीं मिलता, तो जिनको आईपीओ नहीं मिला तो फिर वो उस कंपनी को डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये शेयर हमने ये देखा, ये शेयर ये मतलब कि कंपनी अपने जितनी मान लीजिए कंपनी के पास एक एग्जांपल के समझ मान लीजिए कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर है, तो 1 शेयर की जो वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू से वो मिनिमम 50 शेयर का लॉट या 20 या 30 शेयर का लॉट वो स्टार्टिंग में बेच देते हैं। तो ऐसे करके मान लीजिए कि ये एक कंपनी है, तो इसके इतने शेयर है, तो मान लीजिए हमने कंपनी के इतने पार्ट में अपना शेयर डाल दिया, मान लीजिए टोटल कोई 1% डाल देता है, जितने भी शेयर लिए हमने वो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके हम वो कंपनी के अब एक पार्टनर बन गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये सुनते हैं भी जब शेयर कंपनी का मतलब कि नीचे आता है तो हमें लॉस हो जाता है। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, जहाँ टाटा मोटर, जहाँ टाटा पावर, टाटा स्टील, किसी भी कंपनी की बात करें, तो हम लोग तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम खुद कंपनी मतलब कि बना लें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम शेयर को बाई करते हैं तो वो कंपनी का शेयर, वो अलग बात है कि आपने किस प्राइस के ऊपर बाई किया, ऊपर के रेट में पहले बाई कर लिया कि या नीचे के रेट में बाई कर लिया। जो मान लीजिए आज शेयर का प्राइस 100 रुपया, वो कल को 1000 भी हो सकता है। तो जो डिफरेंट बात है वो बाद में बात करेंगे आगे स्लाइड में। तो वो शेयर आपने कंपनी में, हमने मान लीजिए कंपनी का 1 लाख शेयर है, तो उसमें से हमने 100 शेयर को बाई कर लिया। अब कंपनी जैसे जैसे कंपनी इंप्रूव करेगी, ग्रो करेगी, तो वैसे वैसे हमारा भी शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम भी कंपनी के पार्टनर, हमने कंपनी में थोड़े शेयर बाई करके उसमें इन्वेस्ट किया, कंपनी को पैसा देके हमने शेयर बाई किए हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल से अगर समझे, मान लीजिए किसी हम कंपनी के, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए मारुति की बात करें, तो मारुति कंपनी तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2003 में, तो इसका स्टार्टिंग जो कंपनी ने शेयर का प्राइस रखा था वो रखा था 170 रुपये। तो आज अगर आप मारुति के शेयर का प्राइस देखोगे तो वो लगभग 10,000 है। तो 170 का शेयर 20 सालों में 10,000 रुपये हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसमें इसके बीच कई बार शेयर ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखते हो तो आप ये, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंपनी के साथ हमारा पैसा कैसे, मतलब कि कुछ लोगों की ये भी थ्योरी होती है कि अगर हम कोई एक बंदा पैसा शेयर मार्केट से कमाता है तो दूसरा गंवाता है। ये डिफरेंट दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप कैश में काम करते हो, मतलब फिजिकली शेयर हम स्टॉक बाई करके रख लेते हैं, वो पैसा एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो आगे बात करेंगे। तो मान लीजिए कि कंपनी की जो 1980 के बाद अगर मारुति की बात करें, 80 में 90 85 में आती थी, तो तब कितना मारुति का रेट था। अब मारुति बंद हो गई, उसके बाद अल्टो आ गई, ब्रेजा आ गई, स्विफ्ट आ, कितनी गाड़ियाँ आ गई। तो आप अभी 2 3 4 साल पहले देखोगे किसी गाड़ी का अगर रेट 5 लाख था तो आज वो आपको 7 लाख के मिल रही है। तो ऐसे जैसे कंपनी के प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है, उसकी सेल बढ़ती है, कंपनी को इनकम बढ़ती है, कंपनी बड़ी होती है, तो उसमें जितने आपने शेयर बाई किए होंगे वो शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा, तो आपका उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। आपने मान लीजिए 170 रुपये का शेयर लिया था, आपने 10 शेयर लिए थे, तो आज वो 10,000 के शेयर हो गए, तो आपका 1 लाख हो गया। आपने 1700 रुपये में शेयर लिए थे, तो आज आपका
10 लाख 1 लाख रुपया हो गया। तो ऐसे दोस्तों कंपनी में आपका इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जीरो होता है, एक का बढ़ जाता है दूसरे का चला जाता है, वो डिफरेंट बात, वो आगे बात करेंगे। तो इस तरह दोस्तों शेयर कंपनी में हम कंपनी में शेयर खरीद के उनके हम एक पार्टनर बन जाते हैं। उसके बाद कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है, मान लीजिए कंपनी ने फर्स्ट हर क्वार्टरली कंपनी अपने रिजल्ट जो होते हैं वो पब्लिशड कर दिया एंड स्टॉक एक्सचेंज को बेचती है और ऑनलाइन गूगल पे भी डाटा पब्लिशड कर दिया है। तो कंपनी ने अगर प्रॉफिट किया होता है, जहाँ कंपनी लॉस भी करती है थोड़ा, बल्कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करती, एवरेज में भी रहती है, तो भी कंपनियाँ क्या करती हैं, जितना भी उनका एक बोर्ड मीटिंग है वो डिसाइड करते हैं हम अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने हमारे शेयर होल्डर हैं, उनको हम एक क्वार्टर में मान लीजिए कंपनी के हिसाब से 10 रुपये, 50 रुपये या 20 रुपये वो एक डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड एक किस्म का एक बोनस होता है जो आपको, मान लीजिए आपने जितना भी शेयर में जितने भी शेयर बाई किए, अगर उसको एक 10 रुपये भी शेयर मिलेगा तो आपके पास 100 शेयर होगा तो आपको जो भी 1000 रुपया उसका बनेगा वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो वो शेयर अपना एक अलग से काम करता रहेगा, वो ग्रो होता रहेगा कंपनी के साथ साथ, लेकिन उसके साथ जो कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड देगी वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो उससे आपकी एक रेगुलर इनकम भी चलती रहेगी। तो ये तो होगी बात ये। तो दोस्तों आगे सवाल ये आता है, जो नए लोग हैं जो मार्केट में अभी आना चाहते हैं, जो अभी नए आए हैं, तो उनके लिए ये है कि स्टॉक मार्केट में हम शेयर कैसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों शेयर हम ऐसे तो बाई कर नहीं सकते, तो शेयर बाई करने के लिए पहले ऑफलाइन होता था, आप बैंक में जाके भी शेयर को बाई कर सकते थे। तो आज क्या आप, आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, आपके हाथ में मोबाइल है, अपने अपने हाथ से मोबाइल से ही आप शेयर को बाई कर सकते हो और शेयर को सेल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अगर शेयर आप बाई करना चाहते हो तो कैसे करना चाहिए। तो बाई करने के लिए एक होता है डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट, इसका नाम डीमैट अकाउंट रखा है, जैसे हमारा बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, ऐसे ही अगर हम ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में हमने शेयर बाई करने हो तो उसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट हमें ओपन करवाना पड़ता है, ये 1 या 2 दिन लगता है। अलग अलग जो जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, और भी बहुत सारे, शेर खान है, 5 पैसा है, पेटीएम मनी है, और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें आप किसी में भी आप करोगे तो जाएगा सिस्टम वहीं पे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आज जीरोधा है, कल चाहे जीरोधा बंद हो जाए, आज पेटीएम है, एंजल है, कुछ भी हो, चाहे ये बंद हो जाए, लेकिन इससे आपके शेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम शेयर को बाई करते हैं वो हमारा एनएससी की एनएसडीएल में जो जाके हमारा शेयर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे एक हमारा अकाउंट बन जाता है जहाँ पे हमारे सारे शेयर जमा होते रहते हैं, जितने भी हम शेयर बाई करते हैं। तो इसमें कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहे ब्रोकर जो ब्रोकरेज दूसरे हैं, अलग अलग से जो प्लेटफार्म है, ये कभी आए कभी जाए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो वो आपके अकाउंट में CDSL जो होती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट, वहाँ पे जाके आपके सारे शेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो इसमें आप अकाउंट खुलाएंगे, बहुत सारे आजकल तो फ्री अकाउंट खुल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक से जाके भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि कितने तरह की कंपनियां होती हैं स्टॉक। अब आ गए कि कंपनी, कैसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कंपनी की जो मतलब कि एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी बनती हैं। सबसे बनती है लार्ज कैप कंपनी, दूसरी बनती है मिड कैप कंपनी, और तीसरे नंबर पे आती है स्मॉल कैप कंपनी। जैसे इसके नाम से ही मतलब कि पता चल रहा है कि लार्ज कैप कंपनी का मतलब कि जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज है। तो लार्ज कितनी है, वो जो भी एक्सचेंज ने उसकी लिमिट एक रखी है, तो अगर इस लेवल की कंपनी होगी तो उसको हम लार्ज में लेंगे। जैसे मान लें कोई 1 लाख करोड़ की कंपनी हो, 2 लाख करोड़ की कंपनी हो, तो ऐसे उन्होंने एक लिमिट रखी है कि अगर इस क्राइटेरिया में अगर जो भी कंपनी आएगी उसको हम लार्ज कैप मानेंगे। तो उसके जो मतलब के बीच में आएगी कंपनी उसको हम मिड कैप मानेंगे। तो उसके जो बाद जो कंपनियां बच जाती हैं, उसके बाद जो कंपनियां बचती हैं उसको हम स्मॉल कैप मानेंगे। तो स्मॉल कैप तो बाकी सारी कंपनियां स्मॉल कैप ही हैं। जैसे आप देखो मतलब लिस्टेड लग रहा है, 6000 से ऊपर की कंपनियां जो लिस्टेड हैं, तो उसमें से कुछ कंपनियां लार्ज है, कुछ मिड है, तो काफ़ी कंपनियां जो स्मॉल कैप हैं। तो ये बाद में हमने डिसाइड करा कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे हम एक जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम पूरा क्या क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो इसको हमने देख लिया।
तो अब दोस्तों आगे बात करें कि ये निफ्टी 50 क्या होता है और निफ्टी बैंक क्या होता है और सेंसेक्स। हम अक्सर अगर आप न्यूज़ टीवी पे देखोगे तो ये न्यूज़ आती है कि निफ्टी के आज इतने अंक नीचे चले गए, ऊपर चले गए, निफ्टी बैंक ने आज नीचे था, ऊपर था, सेंसेक्स ने आज इतने अंक उछाल दिया। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो अभी नए मार्केट में, जिनको नहीं पता, जिनको पता वो चाहे वीडियो ना भी देखें कोई बात नहीं, जो अभी नए है उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि जो पुराने होते हैं इन्वेस्टर उनको तो साफ पता होता है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बोरिंग लग सकती है। तो जिन नए लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो दोस्तों अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो निफ्टी 50 का मतलब कि निफ्टी एक 50 इंडेक्स है। निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसमें 50 स्टॉक हैं, मतलब कि 50 स्टॉक है जो टॉप की 50 कंपनीज है, जो लार्ज कैप की कंपनी है, जितनी भी सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब 6,000 मान लिया 7,000 कंपनी और लिस्ट में, उसमें पहले जो 50 कंपनी आती हैं वही सबसे बड़ी कंपनी को मिलाकर ये बनता है निफ्टी 50। इन सारी कंपनियां का जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से जो इसका निकल के आता इंडेक्स, उसकी वैल्यू जैसे बन गई आज अगर हम देखें तो 19,400-500 के पास चल रही है। मतलब इनका सारा जो नेट एसेट वैल्यू निकाल के जो इसका नंबरिंग बनाते हैं वो बनी, जैसे आज की डेट में देखें तो ये है 19,400-500 से समथिंग। तो इसमें 50 कंपनियाँ, ये 50 कंपनियाँ आप समझ सकते हैं भी सबसे ऊपर की है। फिर उसके आगे भी आते हैं नेक्स्ट निफ्टी 50, मतलब कि उसके फिर आगे की 50 कंपनियां, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100, फिर उसके बाद 200, फिर 500, फिर अलग अलग से कुछ ऐसे इंडेक्स भी हैं जैसे निफ्टी के, जैसे आईटी सेक्टर के इंडेक्स हैं, ऑटो के हैं, और दूसरे और भी बहुत सारे सेक्टर्स अलग अलग उनके इंडेक्स हैं जिसमें आप अलग से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो एक बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसमें 50 कंपनियां जो इनका सारा जो देखते हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म करती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उसी के हिसाब से इंडेक्स चलता है, निफ्टी का इंडेक्स चलता है, कितने पॉइंट ऊपर गया कितने नीचे गया। तो उसी के देख के दूसरी कंपनियां जो वो भी परफॉर्म करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस में अगर निफ्टी कुछ पॉइंट 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो वही सारा प्रेशर उन दूसरी कंपनियों में आ जाता है। अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो जो दूसरी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं उसमें भी थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि निफ्टी के इंडेक्स से ही सारा पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड अप है कि डाउन है। अगर निफ्टी डाउन होती है तो नेचुरली दूसरे जो इंडेक्स होते हैं उसमें भी थोड़ा फ़र्क आता है, वो स्टॉक भी थोड़े गिर जाते हैं। कभी बार उल्ट भी होता है, कई बार बढ़ भी जाते हैं, ये कन्फर्म नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हम आपको ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। दूसरा अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो जैसे इसके इन नाम से पता चलता है निफ्टी बैंक, तो दोस्तों में इसमें सिर्फ निफ्टी बैंक के ही 12 स्टॉक हैं, 12 बैंक, जैसे SBI बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, ऐसे करके 12 बैंक हैं। तो ये 12 बैंक जो परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से इसका इंडेक्स है, जो आज की डेट में लगभग 44-45 हज़ार के पास चल रहा है। जितने वो बैंक की जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगी उस हिसाब से इसका जो निफ्टी का बैंक है वो ऊपर नीचे होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में। जैसे इसकी कॉल और पुट होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही सेंसेक्स, अब दोस्तों 50 कंपनियां तो होगी निफ्टी 50 में, तो सेंसेक्स में होती हैं 30 कंपनियां। ये 30 कंपनियां कौन सी होती हैं? 50 मतलब कंपनी में से फिर से ऊपर की जो टॉप 30 कंपनियां आती हैं वो होती है सेंसेक्स में, मतलब कि उससे भी आगे बहुत बड़ी जो कंपनी है वो आती हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में इसमें भी मतलब कि इंडेक्स में मतलब कि ट्रेडिंग होती है, इसमें भी कॉल पुट में लोग काम करते हैं, इंडेक्स का फ्यूचर भी बाई करते हैं, सेंसेक्स का, निफ्टी बैंक का और निफ्टी 50 का। तो ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक के जो स्टॉक है 12, ये 12 के 12 स्टॉक निफ्टी 50 में भी नहीं है। इसमें 4-5 बैंक ही हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट है, 3-4 बैंक है जो निफ्टी 50 का पार्ट है, कुछ निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। तो जो निफ्टी 50 की कंपनियाँ, उसी में से 30 कंपनियाँ निकल के सेंसेक्स बनता है। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमने काम करना, कोई मतलब कोई कहता है हमने शेयर बाई करना, क्या करना, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें सेगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले होते हैं इसमें CN मतलब कैश एंड कैरी, मतलब कि यही लॉन्ग टर्म जो नए इन्वेस्टर होते हैं सबसे पहले आपको इसी में ही काम करना चाहिए। कैश एंड कैरी मतलब कि जितना पैसा आपके पास है, जितने भी आप शेयर खरीदना चाहते हो
मान लीजिए कि कोई एक शेयर 100 रुपये का, तो आपने एक शेयर बाई करना, तो आपने 100 रुपया दिया, वो शेयर खरीद लिया, तो वो 1-2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद वो CDSL की जो वेबसाइट है उनकी डिपॉजिटरी, वहाँ पे जाके आपके सारे शेयर डिपॉजिट होते रहेंगे। उसके बाद चाहे आप रोज़ का एक शेयर, कोई भी शेयर आप खरीदते जाओगे तो वही डिपॉजिटरी में आपके सारे शेयर जमा होते रहेंगे। उसके बाद वो तो उसी दिन से जैसे आपने शेयर को बाई कर लिया, तो शेयर ऊपर जाएगा तो आपका भी प्राइस शेयर का बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा। लेकिन वो लॉस आपको वहाँ दिखेगा, प्रॉफिट और लॉस दिखेगा। अगर आप थोड़े से प्रॉफिट में निकलना चाहते हो तो आप उसी वक्त उसको सेल करके एग्ज़िट कर सकते हो, तो वो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर वहाँ पे आपका शेयर नीचे आ गया, लॉस में आ गया, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, फिर जब भी यह शेयर ऊपर आएगा आप उसको फिर बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना हो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रखना हो, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं भी, जैसे मैंने आपको मारुति शेयर की एग्जांपल दी कि 2003 में मारुति का शेयर 170 रुपये था जब वो IPO में आया था, तो आज वो 10,000 का शेयर है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं पैसा, तो हमारा कितना गुना पैसा बन जाता है। तो ये आपको इससे आइडिया लग जाएगा। इसके बाद में आता है फ्यूचर। दोस्तों फ्यूचर क्या आता है, जैसे इंडेक्स का फ्यूचर होता है वैसे स्टॉक का फ्यूचर होता है। जैसे इंडेक्स की हमने बात की, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, इसके फ्यूचर होते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर का पूरा एक लॉट होता है शेयर का, उसमें आप कोई एक सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते। जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर का बाय करोगे तो वो सारे के सारे 50 शेयरों का मिला के जो भी उसके नंबरिंग आ रही है, जैसे आ रही है 19,500 400, तो ऐसे वो आप उसका फ्यूचर बाय करोगे। तो जब आप देखिए भी 19,500 का हो गया एक शेयर का, तो अगर उसमें आप मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो लगभग वो कितना पैसा 4-5 लाख रुपए बन जाएगा। लेकिन ये ब्रोकर्स हाउस क्या करते हैं, उसमें आपका मार्जिन कम लगाते हैं। उनको पता है कि ये इतना तो लॉस प्रॉफिट तो किसी का होना नहीं, तो उसके लिए आपका मिनिमम लगभग 1 लाख रुपया लगता है। तो 1 लाख रुपये से वो आपके 1 लाख फंड को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो आपको एक फ्यूचर बाई करने की ऑप्शन दे देते हैं, तो आप उसको बाई कर लेंगे। अब देखिए कि निफ्टी में आप 50 शेयर हैं, तो मान लीजिए निफ्टी के 50 शेयर, तो निफ्टी का आपने फ्यूचर को बाई कर लिया। फ्यूचर ऐसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ये अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 2-3 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि बाई करोगे, जहाँ सेल भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट जहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो सेल करके क्या होता है कि 2 ही तरीके हैं मार्केट में, जहाँ शेयर को आप पहले बाई कर लो तो बाद में सेल कर दो, जहाँ पहले सेल कर दो तो बाद में ख़रीद के दे दो ब्रोकरेज को, जिसमें भी आपका अकाउंट है। वो ये कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सेगमेंट में हम ऐसे पहले सेल कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते। जैसे फ्यूचर में अगर हम करें तो फ्यूचर को हम पहले भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन में है। ऐसे अगर हम कैश में जाएँ तो मान लीजिए कि आप देखें कि आज रिलायंस का शेयर काफ़ी ऊपर चला गया, तो आप उसको एक दिन के लिए उसको शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर अब 2600-2700 पे चला गया। अब आप सोच रहे हैं कि शेयर बहुत ऊपर चला गया, तो अब ये शेयर जहाँ से नीचे आएगा तो आप क्या करोगे, उसका जो करंट प्राइस है मान लो 2600, तो आपने 2600 पे उसको सेल कर दिया। उसका पूरा एक लॉट है, जैसे उसका रिलायंस का पूरे लॉट की बात करें तो मान लो उसका 250 का लॉट है, तो 250 का लॉट के अगर एक 2600 का एक शेयर हो तो उसका भी 5-6 लाख रुपए बनता, उसमें भी आपका लगभग 1 लाख सवा लाख लगेगा। तो आप उसको शॉर्ट कर दोगे। तो पहले मान लीजिए आपने 2600 में सेल कर दिया, तो फिर आपने उस 2600 के बाद अगर शेयर नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो ये होता है सारा, ये होता है इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको सेम डे ही आपने जो भी पोजीशन बनाई है, आपको 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है, तो आपको 3 बजे पे के 25 मिनट पे अपनी पोजीशन को कट करना होता है। अगर आप कट नहीं करोगे तो आपकी जो पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, आपको उसकी पेनल्टी भी पड़ेगी। तो ये दोस्तों एक्सचेंज क्यों ऐसे करते हैं ब्रोकरेज हाउस, उनको पता है कि 3:30 से पहले तो इनको पोजीशन को कटना ही कटना है। उसने 1 लाख रुपये आपका ब्लॉक किया, तो 1 लाख तो आपका ना एक दिन में लॉस होना है, तो ना लॉस तो होना ही नहीं। इतनी मार्केट नीचे है तो आपका 1 लाख जाएगा, उसके बाद आपका मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा। तो मार्जिन के आपको वो मैसेज करेंगे, अगर आपने मार्जिन ऐड नहीं किया, फंड ऐड नहीं किया तो आपकी पोजीशन कट देंगे। तो इस तरह से वो उनको पता होता है कि एक दिन में इतनी मूवमेंट तो मार्केट में नहीं आएगी, तो वो आपका 1 लाख रुपया दे के, जैसे मान लीजिए 50 पॉइंट शेयर ऊपर चला गया निफ्टी का फ्यूचर,
तो 50 इंटू 50 ₹2500 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 50 पॉइंट नीचे आ गया तो 2500 का आपको लॉस होएगा। इसमें इंट्राडे में लॉस क्या होता है कि इस पोजीशन को आपको सेम डे ही कट करना होता है। अगर आपका प्रॉफिट हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका लॉस हो गया तो फिर आपको सेम डे ही उसको कट करना होता है जो आपका लॉस हो जाता है। तो ऐसे करके फ्यूचर में ये ऑप्शंस आती है। ये निफ्टी बैंक में भी लोग करते हैं, निफ्टी सेंसेक्स में भी करते हैं, निफ्टी के जो निफ्टी बैंक है उसमें भी करते हैं, और दूसरा ये आता है फिन निफ्टी भी आता है, और भी बहुत सारे सेगमेंट है जिसमें ये करते हैं, लेकिन जो मेजर थे वो मैंने आपको बताए। उसके बाद आती है ऑप्शन इंडेक्स। ऑप्शन वही इंडेक्स जैसे निफ्टी की बात कर ले, निफ्टी में हम ऑप्शन को बाय करते हैं, ऑप्शन को बाई करते हैं और सेल भी करते हैं। इसके लिए ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, जहाँ इसमें कैसे करते हैं, वो अलग से वीडियो भी मैंने डाली है, वो आप मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्शन इंडेक्स में भी ऑप्शन होती है। इंडेक्स सब कौन से हो गए? निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स और फिन निफ्टी, ये इंडेक्स है। और भी इंडेक्स है, ये मेजर 4 इंडेक्स हैं जिसमें काफ़ी लोग मतलब के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। जो डिफरेंट सेगमेंट है, लेकिन आज मैं आपको यही बता रहा हूँ मोटा मोटा। उसके बाद आती है ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन इन स्टॉक। ऐसे ही स्टॉक में भी ऑप्शन होती है। जैसे मान लीजिए कोई, ये तो होगा इंडेक्स निफ्टी का, और निफ्टी और 50, और उसके बाद से बहुत सारे शेयर होते हैं जो फ्यूचर में काम करते हैं, वो फ्यूचर के लिए एलिजिबल होते हैं एक्सचेंज में। बहुत सारे शेयर में फ्यूचर का काम नहीं होता, सिर्फ वो कैश में ही काम करते हैं। अगर आपके पास शेयर है तो वो फ्यूचर में काम करते हैं, कैश में काम करते हैं, फ्यूचर में नहीं करते। जैसे निफ्टी 50 के जितने भी शेयर हैं वो सारे कैश में तो है ही हैं सारे, और वो फ्यूचर में भी एफएनओ में भी काम करते हैं। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के 250, लेकिन जितनी भी ऑप्शन होती है वो पूरे शेयर में लॉट में ही होती है। जितने शेयर का लॉट होता है, मतलब रिलायंस का 250 का, निफ्टी और किसी टाटा स्टील की बात करें तो उसका 5500 का लॉट है, 5500 शेयर का एक लॉट है। तो मान लिया आपने 5500 शेयर का लॉट को उसकी एक ऑप्शन को बाई कर दिया या सेल कर दिया, तो अगर वो शेयर ₹1 ऊपर नीचे होगा तो 5500 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसे करके। तो ऑप्शन के इंडेक्स में आप इंडेक्स में भी करते हैं। उसके बाद आता है करेंसी ट्रेडिंग। दोस्तों ये करेंसी ट्रेडिंग होती है, इसके लिए आप जैसे यूएस और INR का पेयर होता है। जैसे हमारा इंडिया का INR हो गया, तो दूसरी कंट्री के जैसे US डॉलर, जापानीज़, ये सारे मतलब कि करेंसी के होते हैं कि उसके अगेंस्ट हमारा जो रुपीज़ का वैल्यू वो कितना, उसमें भी ऐसे ही चार्ट ऊपर नीचे चलता है कि करेंसी हमारी बढ़ रही है कि नीचे जा रही है। उसमें भी आप बाय और सेल कर सकते हैं। कमोडिटी उसको कहते हैं करेंसी ट्रेडिंग। तो करेंसी ट्रेडिंग जो होती है मतलब कि ये तो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। ये मार्केट जो 3:30 बजे, 9:15 से लेकर 3:30 बजे क्लोज होती है, जो करेंसी ट्रेडिंग होती है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग से सेगमेंट्स हैं जिसमें ये लगभग पूरे हफ्ता चलती रहती है। मतलब कि ये मंडे ये सैटरडे को बंद होती है, रात को जिस 24 घंटे चलती रहती है करेंसी ट्रेडिंग। तो 24 घंटे इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद आती है कमोडिटी ट्रेडिंग। दोस्तों कमोडिटी ट्रेडिंग में आते हैं फूड प्रोडक्ट भी आते हैं काफ़ी, मेटल, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सारे आते हैं। और ये इसमें आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये भी कमोडिटी ट्रेडिंग जो ये 5 बजे तक मार्केट चलती रहती है। जैसे दूसरी मार्केट तो 3:30 क्लोज हो जाती है, इसका जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक था। ये सुबह 9 बजे से ओपन होती है और 5 बजे तक ये चलती रहती है। तो इसमें आप कर सकते हैं अगर आपको समझ हो तो, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि किसको मतलब कि कौन से सेगमेंट में काम करना चाहिए। मतलब कि ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आप नए हो तो ऐसे ही थोड़ा कि आप ये कर लोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि आप अगर नए हो मार्केट में, अगर आप एक्सपीरियंस हो गए, आपने काफ़ी सीख लिया, आपको पता चल गया, तो फिर आप किसी में भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी मार्केट में नए हो, अभी आपने अकाउंट खुलाया और एंट्री की है, तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाओगे तो आपके लॉस होने के चांस है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको कहाँ पर काम करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले ये हम स्टार्टिंग कहाँ से करें? तो दोस्तों अगर आप नए हैं मार्केट में तो सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए। कैश मतलब कि पैसे दिए और शेयर खरीद लिए। अगर शेयर को आपने लॉन्ग टाइम होल्ड करना हो तो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, 1 दिन के लिए करना हो, 2 दिन के लिए, जितने दिन के भी करना हो, जैसे आपको लगे थोड़ा प्रॉफिट हो गया आप उसको बेच सकते हैं। उसके बाद नहीं अगर आप कैश में अगर
आपको मार्केट की जानकारी है, नहीं तो पहले आपको लर्न करना चाहिए। अगर आपको मार्केट की जानकारी है फिर तो ठीक है, अगर आपको मार्केट की कोई जानकारी नहीं है तो फिर आपको पहले लर्न करना चाहिए। फिर आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप लर्न नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं, आप सीख नहीं सकते, कुछ भी टाइम नहीं मार्केट को दे सकते, तो फिर उस सबसे बेटर आपके लिए एसआईपी। अब दोस्तों ये एसआईपी क्या होती है, इसको मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। एसआईपी रिगार्डिंग मैंने काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई स्टॉक मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम सीखना भी नहीं चाहते, हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम बहुत सारे जो ब्रोकरेज और जो फंड मैनेजर होते हैं, कंपनी के फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है जिसको हम म्यूचुअल फंड कह देते हैं, उसमें हमारी एसआईपी हम स्टार्ट कर देते हैं। एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने हम कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। तो उस डेट पे हमने मान लीजिए मिनिमम किसी ने 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप एसआईपी 500, 1000, 2000 जितने मर्जी कर सकते हैं। तो वो एक डेट के हिसाब से इसको सिस्टमेटिकल इसीलिए कहा जाता है कि उस सिस्टम के साथ आप जुड़ जाते हैं। तो उस कंपनी में फंड मैनेजर होते हैं, 2-3 बंदों की टीम होती है, काफ़ी बंदे टीम होते हैं जो सर्च करते हैं, लेकिन 2 बंदे होते हैं फंड मैनेजर, बहुत सारे कंपनी 2-2, 3-3 होते हैं, वो सर्च करते हैं आपके लिए। वो आपके लिए सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किस में पैसा हमने इन्वेस्ट करना। तो वो बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ इकट्ठा करके, जैसे जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिस तरह से आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो आपके लिए उस फंड में, उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आपने फ़ंड को सिलेक्ट किया था। उसमें भी आते हैं फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, बल्कि बहुत सारे मिक्स फंड आजकल आते हैं, तो उसमें आप फिर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको कैश में काम करना चाहिए, उसमें समझना चाहिए, फिर उसके बाद आप कैश में, उसके बाद फिर आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है, अब टाइम नहीं है, तो एसआईपी से दोस्तों आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। एसआईपी से सबका पैसा बनता है। एसआईपी में आप एक सिस्टम से के साथ जुड़ जाते हो, तो मंथली आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके अकाउंट से कटती जाएगी। तो अगर आपने एसआईपी 15-20 साल कंटिन्यू कर ली तो आप करोड़पति बन जाओगे, इतना पैसा एसआईपी में बनता। तो एसआईपी में भी उन लोगों ने, फंड मैनेजर ने अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना था जो उनको एक्सपीरियंस होता। हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको एक्सपीरियंस होता, वो अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है कि किस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, दिक्कत आने वाली है, वो उसको स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो आपका ऐसे पैसा ग्रो करता रहता है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको ब्रीफली पूरा मतलब कि स्टॉक मार्केट में बारे में जनरल नॉलेज देने की, समझाने की। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।